ये है हमारी इंग्लिश की 8वीं क्लास। इस क्लास में हम कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना सीखेंगे। हमने पिछली क्लास में जो सिंपल टेंस थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उनके टेंस बनाए थे। तो अब हम यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी थी सिंपल में, वही हमारी यहाँ पर यूज होंगी। मैंने जो पार्ट होते हैं इंडेफिनेट, उनको अभी स्किप कर दिया है, उन्हें हम बाद में देखेंगे। हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज ना हो, इस वजह से मैंने सिंपल टेंस पढ़ाने के बाद ही कॉन्टिन्यूस को ले लिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इनकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं सेम वही हैं जो हमने सिंपल में पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि जो इज होता है वो सिंगुलर होता है, तो हमें उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करना है। एम को मैंने बताया था कि इसको हम आई सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, और जो हमारा आर है ये हमारा प्लूरल होता है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। पास्ट की बात करें तो इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब है हमारी, वाज वर्ब, ये हमारा सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल है बहुवचन के साथ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब विल भी हैं, शैल भी हैं। मैंने इनको पहले भी बताया है कि जो शैल है ये दो सब्जेक्ट के साथ प्रयोग में लाई जाती है, एक आई और एक बी। बाकी सबके साथ में जो चलेगी वो विल बी का प्रयोग होगा। टेंस बनाने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, सेंटेंस को पता करना है। मैंने बताया था कि सेंटेंस को पीछे से देखो, अगर सिंबल लगा हुआ होगा या तो फुल स्टॉप होगा या फिर क्वेश्चन मार्क होगा, जो हमें बताता है कि ये सेंटेंस कौन सा है। फुल स्टॉप होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, और क्वेश्चन मार्क होगा तो इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव। उसके बाद टेंस पता करो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद बनाना शुरू। मैंने बोर्ड पे यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं सेंटेंस, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ। अब पॉजिटिव है, सब्जेक्ट से शुरू होगा। आई एम रीडिंग, ING का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जिसमें रहा लग रहा हो उसमें हम ING का प्रयोग करते हैं। अब क्या वह खाना खा रहा था, यहाँ से पता चल रहा है कि ये इंटरोगेटिव होगा या फिर WH इंटरोगेटिव होगा। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसलिए ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से, सब्जेक्ट वाज ही ईटिंग द फूड। अभी आपको अपने तरीके से जैसे भी है समझना है, क्योंकि मैंने सारे रूल्स पहले पढ़ा दिए। अब इसको हमने देखा तो ये है हमारा क्वेश्चन मार्क, बता रहा है या तो ये इंटरोगेटिव होगा या WH इंटरोगेटिव। यदि बीच में यदि कोई WH वर्ड आता है तो ये WH इंटरोगेटिव हो जाता है। तो इसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लगाएंगे वैन, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब विल यू बी प्लेइंग, ये भी हमारा हो गया। हरी सो नहीं रहा था, अब ये हमारा फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये यहाँ पे नहीं भी आ रहा तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, हरी वाज नॉट स्लीपिंग। अगला है हमारा सेंटेंस, क्या वह गाना गा रही है। अब यहाँ पे लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, और वहाँ पे क्या लग रहा था, ये इंटरोगेटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, इज सी सिंगिंग द सॉन्ग। अब अगला सेंटेंस है हमारा, वह आ रहा है, इससे पता चल रहा है पॉजिटिव है। बीच में नहीं आ रहा तो ये हमारा नेगेटिव है ही नहीं, तो सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, ही इज कमिंग। लास्ट में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हमको फुल स्टॉप लगाना है या फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है सेंटेंस को देखकर। तुम नहीं जा रहे थे, तो ये हमारा सेंटेंस है। यहाँ से देखा तो पॉजिटिव या नेगेटिव, और यहाँ से देखा तो नेगेटिव। अब यू वर नॉट गोइंग, क्या वह पढ़ा रहा होगा, यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर आ रहा है क्या, तो इससे पता चल रहा है कि हमारा इंटरोगेटिव है। तो विल ही वी टीचिंग। अब अगला सेंटेंस है हमारा, वे सफाई नहीं कर रहे थे, तो ये हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे आया नेगेटिव, नहीं आ रहा है। तो इसकी शुरुआत करेंगे हम सब्जेक्ट से, दे वर नॉट क्लीनिंग। अगला है, तुम बाजार क्यों जा रहे हो। अब क्यों शब्द आ रहा है और सिंबल भी बता रहा है कि कौन सा होगा, या तो इंटरोगेटिव या WH इंटरोगेटिव। यहाँ पे हमने लगाया WH वर्ड, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। इस क्लास में हमने कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने सीखे हैं। अगली क्लास में हम ऐसी वर्ब सीखेंगे जिनको हमें कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सब